हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से क्वेश्चन नंबर 165। अभी तक हमने इससे जीएस पेपर 3 से हमारे जो है 164 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जितना भी जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी का जो है 100+ क्वेश्चन सभी में हो चुके हैं। तो आप जो है जो रनिंग में जो वीडियोज़ जो चल रही हैं उसको आप देखिए। उसके बाद ही आप जो है हमारी जो प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उन सभी को ज़रूर देखिए। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको इसको करने के साथ साथ आप लोगों को सिलेबस जो है डेली ज़रूर देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ-साथ हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आप लोग उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। तो अभी हम क्वेश्चन की देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में बंदरगाह आधारित विकास के संदर्भ में सागरमाला कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारत में बंदरगाह आधारित विकास के संदर्भ में सागरमाला कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करना है, साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। क्वेश्चन का जो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे 15 से लेके 20 शब्दों में। उसके बाद में जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें हम बताएंगे कि सागरमाला कार्यक्रम का क्या महत्व है, उसको हम एक एक करके बताएंगे। फिर इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त हैं, फिर अपना जो है कंक्लूज़न देते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है कि भारत में बंदरगाह आधारित विकास के संदर्भ में सागरमाला कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे कि 2015 में प्रारंभ हुआ सागरमाला कार्यक्रम भारत की पोर्ट लेड डेवलपमेंट रणनीति है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो सागरमाला कार्यक्रम है वो जो है कब स्टार्ट किया गया है। तो ये 2015 में स्टार्ट किया गया है। इसीलिए जो है कहते हैं कि आपका जो मेंस की जो है मेंस की जो तैयारी होती है, जो प्री की तैयारी होती है, तो वो दोनों ही साथ ही में होती हैं। क्योंकि आप मेंस का जो है जब मेंस कवर करेंगे तो आपका प्री प्री का भी कंटेंट कवर हो जाएगा, और प्री कवर कर रहे होंगे तो आपका मेंस भी साथ साथ तैयार होता रहेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, 2015 में प्रारंभ हुआ सागरमाला कार्यक्रम भारत की पोर्ट लेड डेवलपमेंट रणनीति है, जिसका उद्देश्य क्या है, बंदरगाहों को औद्योगिक, लॉजिस्टिक और तटीय आर्थिक केंद्रों में बदलकर लॉजिस्टिक लागत घटाना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो ये हमने इंट्रो देखा। अब इसका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट है कि सागरमाला कार्यक्रम का महत्व क्या है, उसको हम देखेंगे। पहला है लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, दूसरा है बंदरगाह दक्षता, फिर है रोजगार का सृजन, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, फिर है क्षेत्रीय विकास। पहला हम देखेंगे लॉजिस्टिक लागत की कमी में भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 13 से 14% है। क्या अब हमने देखा कि इसमें जो है लॉजिस्टिक लागत में कमी है, क्योंकि जो है भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का कितना है, 13 से 14% है। नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सागरमाला इसे जो है 9% तक 9% तक लाने का लक्ष्य रखता है। मतलब इसमें हमने क्या देखा है कि जो है लॉजिस्टिक जो लागत है उसकी जो है लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इसकी वजह से सागरमाला कार्यक्रम की वजह से जो इसका परसेंटेज 13 से 14% तक है, तो जो कि नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसको जो है सागरमाला इसे जो है 9% लाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्या है, बंदरगाह दक्षता, आधुनिक तकनीक और डिजिटल पोर्ट प्रबंधन से टर्नओवर टाइम जो है घटा है।
दूसरा क्या है, रोजगार सृजन, लगभग 1 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। इसके माध्यम से जो है सागरमाला जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से लगभग जो है कितना रोजगार प्रोवाइड होगा, 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसको जो है इससे इसकी वजह से जो है ब्लू इकोनॉमी को भी जो है बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि मत्स्य जहाज निर्माण, तटीय पर्यटन और औद्योगिक क्लस्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। क्षेत्रीय विकास, पूर्वी भारत के बंदरगाहों के विकास से क्षेत्रीय असमानता घटाने में मदद मिलेगी। जो क्षेत्रीय जो विकास है पूर्वी भारत और जो पूर्वी भारत में बंदरगाहों के जो है विकास होगा, तो उससे क्या होगा, जो क्षेत्रीय जो असमानता देखने को मिलती है उसको घटाने में मदद मिलेगी। इसके समझ क्या क्या चुनौतियां हैं उसको हम देखेंगे। पहला है वित्तीय संसाधनों और पीपीपी निवेश की कमी है। दूसरा क्या है, भूमि अधिग्रहण व पर्यावरणीय मंजूरियों में देरी है। दूसरा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तटीय परिस्थितियों और मछुआरा समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तट की परिस्थिति और जो मछुआरा जो समुदाय है इसकी वजह से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंतर मंत्रालयी समन्वय और प्रशासनिक जटिलता आएगी। तो अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि सागरमाला भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली पहल है। यह भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। तो ये हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एटॉम प्रविष्टा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक